की जाती हैं, जिसमें एक टैबलेट डायमीटर टेस्ट है। हम लोग टैबलेट डायमीटर टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं, पर्पस क्या है इसका। तो डायमीटर टेस्ट ये होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो टैबलेट की जो फ्लैट सरफेस नहीं होती, उस टैबलेट की जो फ्लैट सरफेस जो हमें सामने से नज़र आ रही होती है, उस फ्लैट सरफेस को हम लोगों ने मेजर करना होता है कि ये जो फ्लैट सरफेस है इसका डायमीटर जो है वो कितना है। इस जो टैबलेट्स हमारे पास बनती हैं उनका जो डायमीटर है उनकी भी कुछ हमें एसओपीज, कुछ अलाउेबल जो कुछ लिमिट्स दी गई होती है कि आप लोगों ने इन लिमिट्स को जो है मस्ट फॉलो करना है। आप लोगों ने इन एसओपीज को मस्ट फॉलो करना है। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी की टैबलेट्स बनाने के लिए आप लोगों ने इन एसओपीज को मीटअप करना है। तो हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि आप लोगों ने इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा। तो डायमीटर टेस्ट हम लोग टैबलेट्स के लिए करते हैं, जिसमें हम लोगों को टैबलेट का डायमीटर फाइंड करना होता है। क्यों फाइंड करते हैं, उसकी यूनिफॉर्मिटी और उसकी अपीयरेंस जो है वो हमारे पास सही आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि उसकी यूनिफॉर्मिटी और उसकी अपीयरेंस जो है वो हमारे पास सारी पूरे बेच की क्या है, सेम है। पर्पस क्या है कि ये इंश्योर करें कि जो हमारे पास टैबलेट बनी है सबका साइज सेम है कि नहीं। फिर एस्थेटिक लुक की भी बात होती है कि सबकी एस्थेटिक जो अपीयरेंस है वो सेम है कि नहीं है। एक टैबलेट छोटी दूसरी बड़ी, तो ये पेशेंट कंप्लाइंस इश्यूज काज करती है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि जो टैबलेट्स हैं वो अपने पैकेज ब्लिस्टर में वो फिट आ रही है कि नहीं आ रही। एक टैबलेट छोटी है दूसरी इतनी बड़ी है कि वो अपने ब्लिस्टर में फिट ही नहीं आ रही, तो हम लोग उसकी पैकिंग में ये मसला आ सकता है। दूसरा ये कि उसकी यूनिफॉर्मिटी में, डोजेज यूनिफॉर्मिटी में पेशेंट कंप्लायंस इश्यूज काज कर सकता है। अगर साइज उसका इतना बड़ा हुआ, डायमीटर उसका इतना बड़ा हुआ, तो पेशेंट उसको निगल ही नहीं सकेगा। तो ये मसले हमारे पास आते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे पास जो एक बैच में जो टैबलेट्स बनी है जो सारी की सारी, वो सबका साइज सेम है कि नहीं है। तो हम लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल इसलिए रखना होता है क्योंकि हमें कुछ रूल्स बताए गए, उन रूल्स को मस्ट फॉलो करना है, तभी हम लोग जो है वो अपना एक प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड का होगा। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं डायमीटर टेस्ट के लिए, टैबलेट डायमीटर का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर ये यूज़ करते हैं। मेथड क्या है डायमीटर टेस्ट का, कि हम लोगों ने जब हमारे पास एक बेच बन जाता है तो उसमें से 10 टैबलेट्स जो है वो रैंडमली कहीं ना कहीं से उठा लेनी है उसमें बेच में से। फिर उन टैबलेट्स का हम लोगों ने डायमीटर फाइंड करना है। और डायमीटर जो है वो ऐसे पार्ट से फाइंड करना है जो उसका वाइडेस्ट पार्ट हो, सबसे जो वाइड पार्ट हो, वहाँ से हम लोग उसका डायमीटर, हर एक टैबलेट का डायमीटर फाइंड किया। इन सब का फिर हम प्लस करके देन उसको डिवाइड करेंगे टोटल वैल्यू पे, एवरेज फाइंड करेंगे। और फिर वो जो एवरेज वैल्यू है वो अलाउेबल लिमिट से, एक्सेप्टेबल रेंज से, उसमें कितनी वेरिएशन आ सकती है, ±5% जो है वो वेरी कर सकता है। जो हमारे पास अलाउेबल लिमिट है या जो हमें दी गई है रेंज के, इस रेंज, ये हमारी रेंज होनी चाहिए, उस रेंज से प्लस या 5 माइनस प्लस या -5% वेरी कर सकता है। इससे कम या ज़्यादा किया तो हमारा डायमीटर टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये हमारे पास टैबलेट डायमीटर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डायमीटर टेस्ट। अच्छा, ये टैबलेट थिकनेस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये 1 ईयर कैलिपर थिकनेस और डायमीटर दोनों जो है वो टेस्ट करता है टैबलेट्स का।